हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज बहुत काफ़ी दिनों बाद मैं अपने फेसिंग वीडियो के साथ आया हूँ, या फिर ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें फेसिंग वीडियो के साथ आया हूँ। तो मुझे उम्मीद आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज यहाँ पे फेसिंग वीडियो के साथ आने का मेरा एक मोटिव ये है कि अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं या सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, फर्स्ट और सेकेंड, इनके साथ में कुछ एक मैसेज आ रहा है जिसमें कि उनको असाइनमेंट के लिए बोला जा रहा है। अभी तो फिलहाल आज 27 तारीख है, तो आज में फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए आज मैं बात करने वाला हूँ। उनके पास एक एसएमएस आया है जिसमें कि हम बात कर रहे हैं असाइनमेंट को लेकर के। मैंने देखा ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा बच्चे खलबली मचा रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, टेंस्ड है बच्चे कि आखिर होगा क्या। क्योंकि देखो, ड्यू ने भी हाल फिलहाल में अपने एक एरिया में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। क्योंकि जैसे हमें पता था कि ड्यू का ईयरली एग्जाम होता है, बट उसने क्या कर दिया, अब ईयरली की जगह अब उसने दो सेमेस्टर कर दिए, यानी कि एक साल में हमारे 2 सेमेस्टर हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई है। तो ये हमारा बात का मैटर है। आज हम बात करने वाले सेमेस्टर के ऊपर लेकर के। तो देखो, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंस नहीं होना है। इसमें जो है हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बुक से क्वेश्चन आएंगे। आपको बुक से कुछ भी नहीं आएगा इसमें से। और इसको मैं प्रूव करने के लिए मेरे पास एक वीडियो आई है, या फिर एक वीडियो जो मैंने खुद कहीं से ली है, तो वो मैं आप लोगों के साथ अभी इसमें ऐड करूंगा। तो पहले मेरी बात खत्म होने दो, उसके बाद मैं ऐड करूंगा। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट आया होगा, एक मैसेज आया होगा, जो कि आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। तो ये जो मैसेज है, ये मैसेज सभी बच्चों के पास आया है जो कि फर्स्ट ईयर एग्जाम कर रहे हैं। इसमें असाइनमेंट को लेकर के बोला है, इसमें मॉक टेस्ट होगा। जो उसमें लिंक है जिस पे आप क्लिक करोगे, उसमें ये आपको बताया गया कि 45 मिनट्स यानी कि 45 से 50 मिनट, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग टाइम, उनको टाइम कैटेगरीज दी जाएंगी। सब्जेक्ट कैटेगरीज हैं उसमें अलग अलग दी जाएंगी। उससे क्या होगा, आप लोगों को उसमें आपको एग्जाम या क्वेश्चन जो आएंगे, जो आपके 40-50 जो भी क्वेश्चन आए, 50 क्वेश्चन आए, 100 क्वेश्चन आए, उनके आपको आंसर देने हैं। ठीक है, और जहां तक उम्मीद है 35 से 40 क्वेश्चन ही आएंगे या फिर 30 आएंगे। ठीक है, 35, 40, 30 के अंदर में आपके क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर देने, जो कि एमसीक्यू होंगे। और वो हमारे बुक से सब्जेक्ट वाइज कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं, कैसे नहीं होगा, आपको कैसे पता, ये कह सकते हैं बच्चे। अभी मैं जोड़ूंगा क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, ये सभी चीजें हैं, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। कुछ दिनों बाद आपके पास एक लिंक आएगी, उस लिंक पे क्लिक करना है आपको। हर चीज, अपने डिटेल्स, ईमेल, नेम, रोल नंबर, आईडी, पासवर्ड भी आपको मिल गया होगा, उसको सारी चीजें फिल करनी है और आपको अपना टेस्ट कंप्लीट करना है। तो ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मुझे पता है ड्यू ने बहुत सारी चीजें चेंज की। अब तो सेमेस्टर, अब काफी ज्यादा एग्जाम भी पास आ चुके हैं। तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट जिन बच्चों का पास आ गया है। तो पहले इसको देखो, क्योंकि इस पहले असाइनमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई ग्रुप में। तो अब मैं एक क्लिप ऐड करता हूं जो कि आप लोग देख के संतुष्टि हो जाए आप लोगों के मन में। सभी विद्यार्थियों को ये ज्ञात है कि पिछले वर्ष से जो है एसओएल में इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उससे पहले इंटरनल असेसमेंट नहीं होता था। ये पिछले साल जब से एनईपी इम्प्लीमेंट हुई है, तब से इंटरनल असेसमेंट एसओएल विद्यार्थियों के लिए भी कंपलसरी हो गया है। पिछले साल भी हमने ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट करवाया था, इस बार भी इंटरनल असेसमेंट ऑनलाइन होगा। बट अब एक हमने एलएमएस पोर्टल है, एसओएल का अपना पोर्टल है, एलएमएस पोर्टल, जिसके माध्यम के थ्रू जो है बच्चे अपना इंटरनल असेसमेंट दे पाएंगे। और इस बार जो इंटरनल असेसमेंट हम कराने जा रहे हैं, उसके एसएमएस बच्चों को हमने कर दिए हैं। और फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों का इंटरनल असेसमेंट 27 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। लेकिन इस बार इंटरनल असेसमेंट में कुछ खास चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, बच्चे को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले, इन चीज़ों की कोशिश की है। और बच्चों के लिए एक मॉक टेस्ट का भी प्रावधान है, जिससे बच्चे पहले उस पोर्टल से फैमिलियर हो जाएं जिस पोर्टल पे उन्हें इंटरनल असेसमेंट देना है, और उसके बाद वो इंटरनल असेसमेंट दें तो उनको दिक्कत नहीं आएगी इंटरनल असेसमेंट देने में। तो सर, ये जो मॉक टेस्ट है, ये कब अपलोड होगा और या हो चुका है? मॉक टेस्ट अपलोड हो चुका है। जैसे जैसे बच्चों को मैसेज मिलता रहेगा, जिन जिन बच्चों को मैसेज आता रहेगा, उन बच्चों के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल होता रहेगा। और ये मॉक टेस्ट एक बार अवेलेबल होने के बाद वो हमेशा रहेगा। बच्चा आज नहीं अगर मॉक टेस्ट कर पा रहा है, तो वो कभी भी जब उसका मन करे वो मॉक टेस्ट में अपीयर हो सकता है।
उस और अपनी ट्रेनिंग कर सकता है फाइनल असेसमेंट देने से पहले। तो ये सर मतलब एक ही मॉक टेस्ट होगा या फिर कई सारे मॉड्यूल्स होंगे? नहीं, एक ही मॉक टेस्ट है, क्योंकि बच्चे को सिस्टम से सिर्फ फेमिलियर करना है कि वो अपना सब्जेक्ट का जो एक्चुअल टेस्ट है उसको देने से पहले सिस्टम में उसको देने में या उसको अटेम्प्ट करने में अपना फाइनल इंटरनल असेसमेंट करने में दिक्कत ना आए। तो ये एक ही टेस्ट है जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, तो ये सिर्फ बच्चे को उस सिस्टम से फेमिलियर करने के लिए है, इसमें सब्जेक्ट नॉलेज का कोई टेस्ट नहीं है। अच्छा, मतलब केवल ताकि वो सिस्टम से फेमिलियर, ताकि वो अपने सब्जेक्ट के जो टेस्ट दे तो उसको टेक्निकल दिक्कतें ना आए। हाँ सर, जहाँ तक टेक्निकल दिक्कतों की बात है, जैसे एक साथ बहुत सारे बच्चे देंगे तो फिर सर्वर को लेकर भी जो है वो कुछ इशू हो सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए इस बार। जो हमारा सिस्टम है वो कैपेबल है एक साथ 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को एक साथ हैंडल करने के लिए। तो आप ये मान के चलते हैं कि इस बार शायद जो है वो इस बार ये ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि पिछली बार 2 फेज कराने पड़े थे। हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं आपके माध्यम से अपने विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ। जो पिछली बार इंटरनल असेसमेंट हुआ था उसमें डेट और टाइम इंटरनल असेसमेंट का फिक्स था कि फॉर एग्जांपल एक कॉमर्स के डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर 1 का टाइम और डेट एक फिक्स थी कि 28 तारीख को 3 बजे होगा। लेकिन इस बार जो ये सिस्टम है ये अलाउ करता है बच्चा का जब मन करेगा बच्चा तब जो है अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकता है। टोटल ड्यूरेशन फिक्स्ड है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का इंटरनल असेसमेंट हम 27 से शुरू कर रहे हैं और 10 को खत्म करेंगे, 10 दिसंबर को। तो 27 नवंबर से 10 दिसंबर तक बच्चे का जब मन करे बच्चा इंटरनल असेसमेंट ऑप्ट कर सकता है। बच्चे का जब मन करेगा वो स्टार्ट करेगा, तभी उसका टाइम शुरू होगा। मतलब ये कि अगर एक बार स्टार्ट कर दिया हाँ तो टाइमर शुरू हो जाएगा, फिर वो 45 मिनट में या जो भी उसका टाइम होगा उसके सब्जेक्ट के हिसाब से वो टाइम तक चलेगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई डेट एंड टाइम फिक्स नहीं है। बच्चे का रात को 12 बजे भी मन करता है अगर इंटरनल असेसमेंट देने का तो बच्चा वो ऑप्ट अपने हिसाब से दे सकता है। ये एक बड़ा परिवर्तन, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है। 15 दिन में बच्चे को सारे पेपर देने, वो बच्चा अपने हिसाब से दे सकता है। और एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, हम बच्चे को दो बार इंटरनल असेसमेंट देने का प्रावधान किया है। एक बार नहीं, एक बार दे दे, दूसरी बार भी दे दे, तो जो बेस्ट होगा वो उसके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स चले जाएंगे और बच्चे को तभी के तभी उस इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी पता चल जाएंगे। अच्छा, हाथ ही पता जाएगा। हाथ की जैसे ही वो कंप्लीट करेगा उसको मार्क्स भी पता चल जाएंगे। जैसे कई बार टीम्स वगैरह में जो है टेस्ट होते हैं बच्चों के स्कूलों में तो तुरंत आ जाता है जैसे उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स। तो जो 2 मेजर चेंजेस हैं वो क्या है, बच्चे को कोई डेट एंड टाइम फिक्स नहीं है। बच्चे को जितने भी सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट देना उसकी एक डेट फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हमने कहा 27 से शुरू हो रही है और 10 दिसंबर को खत्म होगी। 27 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में बच्चा कभी भी कोई भी इंटरनल असेसमेंट ऑप्ट कर सकता है, मतलब अपनी सुविधा अनुसार कभी भी वो चुन ले। हाँ, कोई डेट एंड टाइम फिक्स नहीं है। और लगभग सर ये जो ड्यूरेशन है वो कितना 45 मिनट का होगा? ज्यादातर सब्जेक्ट में 45 मिनट का है, कहीं डिफरेंट भी हो सकता है, वो इतना मुझे अभी याद नहीं होगा हर सब्जेक्ट के हिसाब से, बट इन जनरल 45 मिनट्स में उसको 35 क्वेश्चन करने हैं उसको कोर पेपर्स में। वो जैसे ही 45 मिनट्स पूरे होंगे वो अपने आप सिस्टम जो है बंद हो जाएगा, इसीलिए चाहे आपके सारे क्वेश्चन हो पाए या नहीं हो पाए। और ये सर जो जैसे बच्चा मान लीजिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है और उसमें उसको लगता है कि पहले ये क्वेश्चन कर लूं दूसरा क्वेश्चन, मतलब वो ऑप्शन भी अवेलेबल। बच्चे के पास एक साइड में जब बच्चा पोर्टल देखेगा LMS पोर्टल तो उसमें साइड में सारे क्वेश्चन नंबर्स आ रहे होंगे 1 से 35 तक। बच्चा जिस भी क्वेश्चन नंबर पे क्लिक करेगा वो क्वेश्चन नंबर उसको जो है विजिबल हो जाएगा। यानी जैसे पहले थियरी पेपर में होता था कि ये क्वेश्चन पहले करना है वो क्वेश्चन बाद में, वो ऑप्शन अवेलेबल है। और सर इसमें जो है वो एक और भी चीज है कि कहा जा रहा है कि बार कोड नेसेसरी होगा, क्या ये सच्चाई है? नहीं, बार कोड इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे को लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है बच्चे के पास पहुंच रहा है मेल से, SMS के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कैसे उसको एक्सेस करना है और कोई बार कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अगर सर कोई बच्चा इंटरनल असेसमेंट नहीं देता है तो उसके रिजल्ट पर कितना फर्क पड़ेगा? उसके रिजल्ट पे काफी फर्क पड़ेगा। बच्चा अगर इंटरनल असेसमेंट नहीं देता है तो मैं तो ये ऑप्शन ओपन ही नहीं करना चाहता कि बच्चा ना दे, क्योंकि उसके रिजल्ट में बहुत फर्क पड़ेगा। वो बच्चा फेल भी हो सकता है, मतलब अगर उसके फाइनल में कम मार्क्स आ जाते हैं और यहाँ दे नहीं पाता है तो वो बच्चा फेल भी हो सकता है।
अभी सर जो है वो बच्चों को इस इंटरनल असेसमेंट की तैयारी के लिए आप क्या टिप्स देंगे? नहीं, बच्चों को जो अपना सब्जेक्ट है वो पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। और हमें लगता है कि हमने बच्चे को ये सबसे बड़ा फायदा दिया, बच्चा अपनी ज़रूरत के हिसाब से ना ऑप्ट कर सकता है, कोई डेट एंड टाइम फिक्स नहीं है। बच्चे को अगर लगता है आज मैं अपने डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर 1 का एग्जाम देना चाहता हूँ, तो मैं उससे पहले 2 दिन उसको पढ़ लूँ, फिर उसको अटेम्प्ट करूँ, क्योंकि डेट एंड टाइम तो फिक्स नहीं है। अगर कोई चीज़ मैंने नहीं पढ़ी है तो पहले मैं उसको रिवाइज कर लूँ, पढ़ लूँ और फिर उसका एग्जाम दूँ, तो मेरे अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है। यानी मतलब ये है कि बच्चों को एक तरह से 2 वीक्स और मिल जाए। हाँ, बच्चे को हमने 2 वीक्स, आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 14 या 15 दिन हो जाते हैं। 27 दिसंबर से अगर हम करते हैं 14 दिन हो जाते हैं पूरे। तो 14 दिन में बच्चे का जब मन करे उसको 7 पेपर देने हैं, तो वो 7 एक दिन में भी दे सकता है बच्चा चाहे तो, मतलब क्योंकि ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। 7 एक दिन में भी दे सकते हो और आप एक एक करके 7 दिन में भी दे सकते हो। मतलब ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इसका फायदा उनको उठाना चाहिए। बच्चे को इस टाइम को वाइजली यूज करें और अपने, और सब विद्यार्थियों से ये अनुरोध है कि इंटरनल असेसमेंट ज़रूर दें। और क्योंकि इंटरनल असेसमेंट एक मेजर पोर्शन है आपके कोर्स करिकुलम का, अगर उसमें आपके नंबर कम आते हैं या 0 ही रह जाता है बिकॉज आपने दिया नहीं, तो वो आपके रिजल्ट पे खराब इफेक्ट रहेगा, आपका पास होना भी मुश्किल हो सकता है। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये जितनी पूरी वीडियोस थी, ये पूरी वीडियोस आपने फुल एकदम ध्यान से केयरफुली देखी होगी, आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो मैं ज़्यादा अब लेक्चर अपने नहीं दूंगा, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर कोई भी न्यू अपडेट्स आएंगी तो उनको मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, क्योंकि देखो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर जो बच्चे ड्यू के उस पर वेबसाइट पर जुड़े हुए हैं, जिनको उनका पोर्टल का लिंक पता है, जो जुड़े हुए हैं उनसे, जिनको अपडेट्स मिल रही हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा। जिन बच्चों को नहीं मिल रही है उनको मैं अपने चैनल से देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितने भी अपडेट्स आएंगे और जो चैप्टर्स भी आ रही है हमारे चैनल पे, तो चैप्टर्स की वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।